जय श्री कृष्णा। अभी अभी एक सवाल आया है कि 5 साल का बच्चा है, पूछता है पढ़ाई से फायदा क्या है। प्रॉपर आंसर क्या देना चाहिए? स्कूल जाना उसे अच्छा नहीं लगता। अब मैं बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में कुछ बात करना चाहूंगा, क्या मुझे परमिशन है? आपका बच्चा कम कम से कम 8.5 साल का होने तक और कभी कभी 12 साल का होने तक भी उसकी प्रायोरिटी दो होती है। एक्सप्लोर करना, क्या आसपास क्या चल रहा है देखना, उसमें बड़ी एनर्जी होती है ना, वो हर चीज को देखता रहता है। यस, तो एक्सप्लोर करना, और दूसरा आनंद प्राप्त करना, है ना। और तीसरी बात यह भी है कि सुरक्षित फील करना, सेफ फील करना। बच्चा डर देखो, आप बच्चा झूले पे खेलना चाहता है, बट अगर मम्मा दूर जाने लगी तो झूला छोड़ के मम्मा के पीछे भागता है, छोटा बच्चा है ना। तो उसको सेफ्टी भी चाहिए, उसको मजा भी चाहिए, और उसको नई नई चीजें भी करनी है। अब अगर हम चीजों को इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा, नहीं तो नहीं। तो बच्चे को हर एक्टिविटी में एंड में उसको क्या बेनिफिट हो सकता है, ये अगर समझेगा तो बच्चा इंटरेस्ट लेगा। एग्जाम्पल, जिसे कहते हैं ना कि हम रोल मॉडल की बात करते हैं, आप आसपास किसी भी सफल इंसान को देखो, उसने बड़ी मेहनत की है, इसको कोई एक्सेप्शन नहीं है ना। कुछ लोग होंगे जन्म से ही किसी राजा के घर पैदा हुए होंगे, बट वो कम लोग है ना। ज्यादातर लोगों ने बहुत मेहनत की है, चाहे वो क्रिकेटर हो या बैडमिंटन वाली पीवी सिंधु हो, साइना नेहवाल हो, है ना। उन्होंने भी देखो, पढ़ाई का मतलब क्या है? पढ़ाई का मतलब क्या है कि देखो, इंसान के सफल होने का, अभी हमने जो बोला ना, स्वॉट एनालिसिस भी वही है। पढ़ाई का सिंपल मतलब है कि आप एक क्षेत्र तय करो और उसमें मास्टरी हासिल करो, मेहनत करके लगन से मास्टरी हासिल करो, है ना। और मास्टरी हासिल करने के बाद आपका जीवन में क्या क्या बेनिफिट आएंगे, आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा, आप चॉइस की चीजें कर सकोगे, अपनी हॉबीज आगे लेके जा सकोगे, फैमिली को टाइम दे सकोगे, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारे बेनिफिट है। अगर हम बच्चे को ये बातें समझाएंगे तो बच्चा डेफिनेटली डेफिनेटली उसको सुनेगा। अब थोड़ा सा समय लगेगा। बच्चा कोई कंप्यूटर का प्रोग्राम नहीं कि प्रोग्राम डाला, एंटर दबा दिया और परमानेंट सेट हो गया। तो ये बार बार करना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, बच्चे को डे टू डे लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में आपको क्या करना चाहिए। बच्चों को एग्जाम्पल देने चाहिए। एग्जाम्पल, कि बच्चे को किसी डोज के लिए डॉक्टर के पास लेके गए, तो आप उन्हें दिखाना चाहिए कि देखो यहाँ वेट कर रहे हैं लोग डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए, है ना। कितना इज्जत से उनको बात कर रहे, तो उनको पैसा भी मिल रहा है, रिस्पेक्ट भी मिल रहा है, और उनको थैंक यू भी मिल रहे हैं। कितना अच्छा है। ये क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने मेहनत की, अच्छे से पढ़ाई की, है ना। आसपास देखिए, हर सफल इंसान के पीछे मेहनत है। अब जिन्होंने मेहनत कम की है बचपन में, उनका संघर्ष ज्यादा है ना। वो भी आप दिखाइए। आपके घर में मेड आती है, वो भी बहुत मेहनत कर रही है या नहीं कर रही। बट कहीं ना कहीं एक, जिसे कहते हैं ना कि स्टडी की कमी होगी उनकी। यस, आप एग्जाम दे आ सकते हो, ये भी इतनी मेहनत कर रही है, संघर्षपूर्ण जीवन जी रही है। देखो, बच्चे समझते हैं, बट उनको सही तरीके से स्टोरी नुमा, हंसते खेलते उनको ये बातें बताना जरूरी है। हमारे आसपास ना इतने अच्छे और बुरे एग्जाम्पल पड़े हैं, रोज हम फेस करते हैं जिन्हें। तो हमें क्या करना चाहिए? वो एग्जाम्पल को अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए और बच्चे को सिखाना चाहिए। क्या करना चाहिए? बच्चे को सिखाना चाहिए। क्या सिखाना चाहिए? जीवन का मंत्र, जीवन सफलता का मंत्र। ये करोगे तो फंसोगे, और ये करोगे तो आगे बढ़ोगे, काम खत्म। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? तो ये स्टोरी सुनाइए, कंसिस्टेंटली सुनाइए। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग ना आजकल प्राउड फील करते हैं, अरे आई एम अ कॉलेज ड्रॉप आउट, फिर भी मैं मिलीनियर बन गया, बिलीनियर बन गया, है ना। बट ऐसे जो कॉलेज ड्रॉप आउट जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी कितनी है, उंगलियों पे गिनने लायक लोग हैं, है ना। उनके पास कोई एक्सेप्शनल टैलेंट था जिसको उन्होंने बड़ा किया, चाहे वो फेसबुक वाला हो या ट्विटर वाला हो, है ना। यस, कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल टैलेंट था जिसमें उन्होंने बहुत मेहनत की। तो मेहनत को कोई चॉइस नहीं है। अगर विराट कोहली की तारीफ हो रही है या रोहित शर्मा की तारीफ हो रही है, इवन अभी जिसे कहते हैं ना, वुमेन टीम को भी लाखों रुपए मिल रहे हैं, इक्वल पगार मिल रहा है अभी क्रिकेट खेलने का, है ना। एक मैच के 3 लाख 6 लाख मिल रहा है। बट उसके पीछे उनकी डेली 8 8 10 10 घंटे की मदद है, मेहनत है। तो बच्चे को ये क्लियर बताओ कि मेहनत करनी है,
हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है और टेक्निक यूज करनी है या फिर टेक्नोलॉजी यूज करनी है, तीनों चाहिए। एक भी कम हो गया तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। हार्ड वर्क जरूरी है, स्मार्ट वर्क जरूरी है और टेक्नोलॉजी का यूज भी जरूरी है। अभी हम टेक्नोलॉजी से तो जुड़े हैं, जूम पे, यूट्यूब पे, है ना। यस, ये बातें बताएंगे, कंटिन्यूअस कम्युनिकेट करेंगे तो ठीक है। एक बात और बताना चाहूंगा कि बच्चा इस लेवल तक आ गया, मतलब जब बच्चा स्टडी में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, बोर हो रहा था, तब हमें लगा कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। उस वक्त अगर हम जल्दी ध्यान देते तो शायद ये नौबत ना आती। तो कई बार मेरी विनती है कि प्लीज नोट करें, बच्चा जब भी नकारात्मक चीजों की तरफ जाने लगे, जल्दी से एक्शन ले, उसको बड़ा मत होने दो। क्योंकि आदत लगना मुश्किल और लगी हुई आदत जाना और ज्यादा मुश्किल। बच्चे को अगर लग गया ना कि स्टडी मुश्किल है, फिर मुश्किल जाएगा। मुझे उम्मीद है मैं मेरे बात को आप तक पहुंचा पाया। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।